हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी अदर एप्लीकेशन से बाइनेंस के अंदर आप अपने कॉइन को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बाइनेंस अकाउंट से आप किसी अदर एप्लीकेशन में किस तरीके से कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बाइनेंस के होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर आपको कॉर्नर पे वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको ओवरव्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है, ओवरव्यू आपको इस तरीके से नज़र आएगा कि आपके कितने कॉइन्स अभी फ़िलहाल आपके पास हैं। ठीक है, और दो ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक आपको आ रहा होगा फंडिंग का ऑप्शन और दूसरा आ रहा होगा स्पॉट्स का ऑप्शन। ठीक है, तो कई बार होता है कि लोगों के फंडिंग वॉलेट में होता है, स्पॉट्स में नहीं होता है, या स्पॉट्स में होता है फंडिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे फंडिंग वॉलेट में इतना पैसा है और स्पॉट्स में इतना है, तो क्या मुझे दो बार अलग अलग भेजना पड़ेगा, क्या मैं इसको मर्ज करके भेज सकता हूँ? तो आप बिल्कुल इसको मर्ज करके भेज सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है अपनी स्पॉट्स वॉलेट पे। ठीक है, तो स्पॉट्स वॉलेट से आपको फंडिंग वॉलेट में लेना है या फंडिंग वॉलेट से स्पॉट्स वॉलेट। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट्स वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में लेते हैं, क्योंकि फंडिंग वॉलेट से ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स के जो है वर्क होते हैं। तो चलिए, स्पॉट्स वॉलेट में हमारे कुछ कॉइन हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम आपका स्पॉट वॉलेट्स टू फंडिंग वॉलेट। ठीक है, यहाँ पर मुझे BTC का ऑप्शन शो हो रहा है, हम BTC के ऑप्शन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये BTC का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको हटा के हम यहाँ से क्लिक करके हटाएंगे और हमें क्या सेंड करना है, लाइक दैट हम BUSD सेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं BUSD हमारे स्पॉट्स वॉलेट में है भी या नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब विद इन अ सेकेंड आपका जो स्पॉट्स वॉलेट से है जो बैलेंस कट के और वो आपके फंडिंग वॉलेट में है शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा BUSD कट चुका है हमारे स्पॉट्स वॉलेट से, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे फंडिंग वॉलेट में ये आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फंडिंग वॉलेट है और फंडिंग वॉलेट में हमारा BUSD जो हमने सेंड किया था अभी वो आ चुका है। ठीक है, आ चुका है। तो बड़ी ही आसानी तरीके से आप यहाँ से जो है अपने कॉइन्स को मर्ज कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अदर एप्लीकेशंस में कैसे भेजेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप जिस एप्लीकेशन में भेजना चाह रहे हैं आपको वहाँ का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक दिस, जैसे हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, हमारा वज़ीर है, हमारा मेटामास्क एप्लीकेशन है। तो आप जिसमें लेना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको प्रॉपर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम मेटामास्क का ही ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा मेटामास्क एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है और हमारा कुछ USDT यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, USDT पे क्लिक करेंगे और रिसीव का जो एड्रेस है, रिसीव का, उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, आप बाय QR भी कर सकते हैं या फिर आपको एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, आप उसे क्लिक करके यानी कि कॉपी करके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं बाइनेंस वाले पेज पे और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं विड्रॉल के ऑप्शन पर। ठीक है, चूँकि हमें USDT सेंड करना है तो हम यहाँ से USDT सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड करना है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क आप करना चाहते हैं या सेंड वाया ईमेल करना चाहते हैं। तो अमूमन लोग जो है सेंड वाया नेटवर्क क्रिप्टो नेटवर्क करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे, और उसके बाद जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया था, रिसीव का एड्रेस, उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्लियर है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेटवर्क में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको BNB स्मार्ट चेन चूज़ करना है, BEP 20। ठीक है, तो BEP 20 करके हम कंफर्म कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम हमारे पास कितना USDT है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 66 USDT है, हमें इतना नहीं भेजना है, हम 10 भेज लेते हैं। ठीक है, 10 भेजने के बाद आपको यहाँ पर वॉलेट भी शो हो रहा होगा। अगर आपके स्पॉट्स वॉलेट में इतने हैं, चूँकि ये 10 से कम जाएगा नहीं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अगर आप यहाँ 5 डाल रहे हैं तो ये लेगा नहीं, जैसे ही आप विड्रॉल करोगे ना तो ये आपको बक करेगा। देखो, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको बक कर रहा है कि हम जो है 10 USDT से कम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे कॉइन्स में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 करने के बाद आपको यहाँ पर वॉलेट चूज़ करने का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपके स्पॉट्स में है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो फंडिंग से भी कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि स्पॉट्स में नहीं होते हैं तो लोग फंडिंग में ट्रांसफ़र करके फिर कर लेते हैं। ज़्यादातर जो है ट्रांजेक्शन्स का काम फंडिंग वॉलेट से ही होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और विड्रॉल कर देते हैं। क्लियर,
तो आप देख सकते हैं हमारा विड्रॉ जो है वो लग चुका है और प्रोसेस में है। यहाँ पे मुझे कंफर्म करना है, मैं कंफर्म कर देती हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है आपको आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल आईडी पर 2 OTPs आती है वेरिफिकेशंस के लिए, तो हम सेंड कोड कर देते हैं दोनों में। विद इन अ सेकेंड आप देखेंगे जो है OTP एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद आपके पास आ चुकी होंगी। तो आप देख सकते हैं गाइज़ मेरा जो OTP है वो आ चुका है मोबाइल पे, और आई होप सो कि फ़ोन पे भी ये आ चुका होगा। तो चलिए OTP डाल देती हूँ। OTP हमारी डल चुकी है और अब मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। आपके मोबाइल नंबर और मेल पर OTP आती है, आप उसे वेरीफाई कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका विड्रॉल प्रोसेस में लग चुका है, और यहाँ से आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं व्यू हिस्ट्री पे जाके। तो आपको थोड़ा सा विद इन अ सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग में है। तो चलिए हम 2 मिनट जो है वेट कर लेते हैं। तो गाइज़ हमारा जो USDT है वो यहाँ से कंप्लीट जा चुका है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में हमने अभी अभी भेजा था 10 USDT, जिसमें से कट होकर 9.71 जो है वो हमारा प्रोसेस में था। अब ये कंप्लीट यहाँ से जा चुका है। तो चलिए फटाफट से अब देख लेते हैं कि हमारे मेटामास्क वॉलेट में ये आया भी है या नहीं है। ठीक है, तो हम चले चलते हैं। और अब आप यहाँ पर हमारा मेटामास्क एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, चूँकि अभी हमने आपको दिखाया था कि हमारे पास 10 USDT थे और 9 अभी आए हैं, टोटल 19 जो है हमारे USDT यहाँ पर ऑलमोस्ट शो हो रहे हैं। तो ठीक है, हमारा USDT जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मेटामास्क एप्लीकेशन से किस तरीके से आप अदर एप्लीकेशंस में कॉइन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक